डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ने से दिन भर में मात्र 1 या 2 चैप्टर ही पढ़े जा सकते हैं। 10 घंटे डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ना मात्र 2-3 घंटे फोकस के साथ पढ़ने के बराबर है। डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, ऊपर से कई बार कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है। लेकिन विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ने से एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ा जा सकता है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के दिनों में बहुत से स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट किए बगैर ही एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। इसका एक ही असली कारण है कि वे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ पढ़ते हैं, जबकि टॉपर स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में ही एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़कर जाते हैं, वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के गैप में ही। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख सकते हो आप कि मैं झूठा हूँ, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ और आप इस पर यकीन करते हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ध्यान पढ़ते हुए 1 मिनट भी नहीं भटकेगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ऐसा साइंटिफिक टेक्निक बताने वाला हूँ कि एग्जाम के बचे हुए 1 या 2 दिन में ही कोर्स पूरा हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात, जो भी पढ़ोगे दिमाग में कंप्यूटर की तरह छप जाएगा। नंबर 1, इंटरनल विल पावर को बढ़ाओ। अधिकतर लोगों को आज तक यही लगता है कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब बाहर की चीजें हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे वातावरण, शोर शराबा, मोबाइल, पेरेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये सच नहीं है। अगर यही सच होता तो मोबाइल दूर रखने पर मोबाइल चलाने का मन नहीं होता और शांत जगह में पढ़ने पर भी ध्यान नहीं भटकता। दोस्त पास में नहीं होने पर भी उनकी बातें ख्यालें दिमाग में नहीं आती। तो फिर डिस्ट्रैक्शन का असली सच क्या है? कहां से आते हैं ये असली डिस्ट्रैक्शन? कैसे बचा जा सकता है इससे? इसी बात को गहराई तक जानने के लिए न्यूरो साइंस में एक स्टडी की गई, जिसमें 16 लड़कों को एक खाली रूम में बिठाया गया और उन सभी से पर्स, मोबाइल और बाकी सभी चीजें वापस ले लिया गया और उनसे कहा गया कि आधे घंटे तक एक रूम में बैठकर आपको कुछ भी नहीं करना है, न ही एक दूसरे से बात करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है। उन सभी को एक बटन दिया गया था और कहा गया था कि अगर आपको बोर लगे तो अपने हाथों के इस बटन को दबाना है, लेकिन इसे दबाने पर जोर का करंट लगेगा। हैरानी की बात है कि आधा घंटा पूरा होने से पहले ही 16 में से 12 लड़कों ने करंट वाला बटन दबाना ज्यादा बेहतर समझा। एक और दूसरी स्टडी में पाया गया कि कई स्टूडेंट कान में ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनते हुए भी फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहे हैं। इससे ये साबित हो गया कि बोर होना या डिस्ट्रैक्ट होना ये इंटरनल वीकनेस के कारण होता है, न कि बाहरी चीजों के कारण। बाहरी चीजें हमारे अंदर के डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ ट्रिगर करती है और जिसकी विल पावर कमजोर होती है, जिसमें दृढ़ निश्चय की कमी होती है, केवल वही भटक जाते हैं। क्योंकि 90% ह्यूमन माइंड डिस्ट्रैक्शन के असली जड़ को नहीं समझ पाते हैं। खुद को कैसे जीते और मन को बार बार खींचकर पढ़ाई या काम में कैसे लगाएं, कैसे अपनी मन की शक्ति, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, तो इसके बारे में हम अगले पॉइंट में बहुत अच्छे से समझेंगे। नंबर 2, रियल वे टू कंट्रोल माइंड एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। यदि मन को आज काबू में नहीं लाया गया तो भविष्य में हमारा मन और भी ज्यादा भटकेगा। आज पढ़ाई में एक जगह नहीं रहता, लेकिन भविष्य में करियर में और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगा। जिस तरह पढ़ाई करते वक्त मन एक जगह नहीं रहता, उसी तरह एक काम में मन लगाना मुश्किल हो जाएगा और फिर हम भटकते ही रहेंगे। फिर इसे काबू में लाना असंभव महसूस होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शराब पीने की आदत शुरू में कम होती है, लेकिन धीरे धीरे शराबी के लिए रोज की आदत लत में बदल जाती है। फिर शराबी चाह कर भी खुद को शराब से दूर नहीं रख पाता है। पढ़ते समय हमें अपने मन से बस इतना ही काम करवाना है कि ये सिर्फ वर्तमान में रहे। पढ़ते समय मन एक ही जगह पर रहता है, जिसके कारण कम समय में ही अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि तब हमारी मन की शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित रहती है। मॉडर्न साइंस में जब हम माइंड को कंट्रोल करने के उपाय के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तब मॉडर्न साइंस में कई सारे टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन इसके अलावा मॉडर्न साइंस भी इस एक उपाय को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था। मन को नियंत्रित करने का सरल तरीका है ध्यान। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 और श्लोक 12 में कहा गया है,
तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्र क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या उद्योगमात्मा विशुद्धये। अर्थात ध्यान के लिए शुद्ध स्थान पर साफ आसन पर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान के लिए सबसे पहले मन को वश में करे, विचारों का प्रवाह रोके, मन में चल रहे हजारों थॉट से कहे शांत हो जाओ, मन के अंदर झांक कर देखो क्या चल रहा है और मन से कहो सिर्फ यही रहो, वर्तमान में रहो, मुझे इस समय सिर्फ पढ़ाई करना है, मुझे सिर्फ यही काम करना है। जिसके बाद मन अलर्ट हो जाएगा और एक ही जगह पर रहेगा और इसका परिणाम तुरंत ही मिलता है। इसी तरह रोज पढ़ते समय या पढ़ने से पहले ध्यान करने से संभाव की भावना बढ़ती है और मन शांत हो जाता है। गीता के अध्याय 13 और 7वें श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदा हृतम। अर्थात इस मानव शरीर में सुख दुख ईर्षा द्वेष कामना सब कुछ है, जिसमें विकार है। चेतना जीवन दायिनी शक्ति है, ये आत्मा में स्थित है जो शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करती है। इच्छा शक्ति आत्मा को कर्म क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इच्छा बुद्धि का गुण है जो आत्मा द्वारा सक्रिय होती है। ये आध्यात्म तरीका है जो आपके मन को नियंत्रित करेगा। लेकिन यदि आपको कठिन लगता है तो इसके अलावा मॉडर्न साइंस कहती है एक लक्ष्य को एक टक होकर देखने का अभ्यास करो। सुंदर प्रकृति को एक टक देखो या फिर दीवार में एक निशान बना लो और उसे बनाकर पढ़ने से पहले 5 मिनट तक एक टक देखते रहो ताकि मन एक ही जगह पर ठहरना सीख जाए। पढ़ने से ठीक 5 मिनट पहले जल रही मोमबत्ती की लौ को एक टक होकर कम से कम 5 मिनट तक देखते रहो, वो भी बिना पलक झपकाए। और इसे देखते वक्त मन में कोई भी विचार नहीं चलना चाहिए। अब्दुल कलाम ने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी leads to thinking provides knowledge। मेरे दोस्तों, आपके अंदर क्षमता सामर्थ्य शक्ति मौजूद है। इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति बढ़ाए, लगन से पढ़ाई करें। आप जिसका संकल्प कर सकते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। अपने आप को पहचानो। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।